प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज इस कहानी का ऐसे 10 संकेतों के बारे में जानेंगे जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं। तब माता पार्वती कहती है, यह सब हमें क्यों कह रहे हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी में ऐसे 10 संकेत हैं जो जन कल्याण के लिए जरूरी है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान किसी भी व्यक्ति से सीधे विश्वास नहीं करता है। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय के बाद यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि उस व्यक्ति के सामने अपने आँख, कान, नाक, मन बंद कर लेता है और फिर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हमारे सबसे विश्वासी योग व्यक्ति सबसे ज़्यादा धोखा देता है। तब इंसान दुनिया पर से विश्वास खो देता है और सभी को संदेह के साथ देखना शुरू कर देता है। वास्तविकता में यह दुनिया धोखे पर चल रहा है। इंसान किसी न किसी को धोखा देता है, कहीं न कहीं या कभी न कभी इंसान जीवन में और दूसरे लोग भी एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो आप ऐसे 10 संकेत बताते हैं। पहला संकेत, वह व्यक्ति जो झूठा होगा, वह धोखेबाज होगा, वह सब कुछ आपसे छुपाएगा। आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जानेंगे और जब पूछेंगे तो वह कहेगा उसे बताना भूल गया। उसके साथ बहुत समय बिताने के बावजूद भी आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यह आपको भ्रमित करेगा, क्योंकि वह सबसे आपसे छुपाएगा, क्योंकि वह सच्चा आदमी नहीं है। एक सच्चा आदमी को अपने बारे में बताने में कोई समस्या नहीं होता। वह आपके साथ लगभग सब कुछ साझा करता है, लेकिन एक धोखेबाज बहुत सतर्कता से चलता है। लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए जिनके साथ हम संबंध में हैं, जिनके हम अपना जिंदगी का विश्वास और प्यार का सौदा करने जा रहे हैं। क्या वह हमारे साथ अपने जीवन की पूरी कहानी साझा करता है या नहीं, या क्या वह हमसे बातें छुपाता है? यदि वह छुपाता है तो वह व्यक्ति एक बड़ा धोखेबाज है। दूसरा संकेत, वह व्यक्ति जो धोखेबाज या हमारी सच्चा प्यार नहीं करता, वह हमारी परवाह नहीं करेगा। हम उसकी परवाह कितनी भी करें, उसके लिए कुछ भी करें, वह इसके लिए बिल्कुल नहीं परवाह करेगा। और यह एक बार नहीं दिखेगा, यह बार बार दिखेगा, लेकिन हम इस नज़रअंदाज करते रहते हैं। यह हमारी गलती है, क्योंकि हम उससे मोहित होने के कारण अपनी आँखों के सामने सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। यह हमारी गलती है। अगर हम थोड़ा सावधानी से देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि वह हमारा परवाह नहीं करता है। तीसरा संकेत, एक धोखेबाज व्यक्ति भी झूठा होता है। उसका शब्द उसी से मेल नहीं खाता है, उसका जीव बदलते रहता है, वो अपने वादों को नहीं निभाता है, लेकिन हम उसके झूठे वादों में फंस जाते हैं और हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। चौथा संकेत, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारी प्रशंसा और सराहना हमारे सामने करेगा, लेकिन कभी भी प्रशंसा पीठ पीछे नहीं करेगा और वह हमें सम्मान नहीं करेगा, चाहे हम उसके लिए जान भी क्यों न दे दें। वह कभी सराहना नहीं करेगा और हमें उतना महत्व नहीं करता है जितना हम अपनी जिंदगी। चौथा संकेत, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारी प्रशंसा और सराहना हमारे सामने करेगा, लेकिन वह कभी भी हमारी प्रशंसा पीठ पीछे नहीं करेगा, सम्मान नहीं देगा, चाहे हम उसके लिए अपनी जान क्यों न दे दें। वह हमें कभी सराहना नहीं करेगा और हमें उतना महत्व नहीं देगा जितना हम अपनी ज़िंदगी में उसे देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसीलिए हम उससे सतर्क रहें। पांचवा संकेत, वह कहता क्या है उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
बात करना बहुत आसान है, लेकिन कर्म करना बहुत मुश्किल होता है और अधिकांश लोग इनकी बातों पर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बातें करे, आपके सामने कितने भी वादे करे, जब तक वह कार्य करके दिखाने का प्रदर्शन नहीं करता तब तक उस पर विश्वास न करें। छठा संकेत, यह अक्सर प्यार के संबंधों में देखा जाता है कि एक धोखेबाज व्यक्ति उस व्यक्ति को कैसे प्यार करता है। उसके सामने हमेशा उपलब्ध होता है, वह उसके लिए यहाँ रहेगा, उसे खूब सम्मान करेगा और खूब सम्मान देगा। वह उसे और अधिक अपमानित भी नहीं करेगा, बाद में उसे प्यार में धोखा देता है। उसे अपने आप से प्यार नहीं है। जब वास्तव में आपसे प्यार नहीं करता, वह चाहेगा कि आपको साथ अधिकांश समय बिताए। सातवां संकेत, वह हर चीज के लिए समय निकाल सकता है, लेकिन वह कभी भी आपके लिए समय नहीं निकालेगा। वह अपने जीवन में आपको कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह तभी आपसे बात करेगा जब उससे सम्मान करेगा, जबकि उनकी ज़रूरत होगा। वह आपको किसी और के लिए बदल सकता है, लेकिन आप के लिए कुछ नहीं बदलेगा। ना तो उनकी आदतें और न ही उसका स्वभाव और न ही उनकी सुविधा। आठवां संकेत, वह कभी भी आपके प्रति समर्पित और आज्ञाकारी नहीं होगा। जैसा कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी हो। हम आपका समर्थन करेंगे, चाहे जैसा भी समय हो। वह सिर्फ अपनी शर्तों पर ही आपका साथ रहेगा। जब उसे आराम और अच्छा लगेगा, तभी वह आपके साथ रहेगा, और अगर उसे थोड़ा भी चोट लगे तो वह चला जाएगा, क्योंकि वह कभी भी अपनी असुविधा के लिए अपनी सीमा के बाहर कुछ भी नहीं करने के लिए नहीं आएगा। नौवां संकेत, वह हमेशा आप चोट पहुंचाएगा, कभी जानबूझकर, कभी बिना जाने। वह कितना चोट पहुंचा रहा है और आपका हृदय लगातार दुखेगा। आप उस व्यक्ति के साथ कभी खुश नहीं रहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार नहीं करता है। उसके साथ हमेशा ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। और अगर एक धोखेबाज और गलत व्यक्ति के साथ संबंध में है, तो सब कुछ आसान और लाभदायक लगेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है ही नहीं। अंदर से एक आवाज आएगी कि यह संबंध आपके लिए सही नहीं है। यदि इसे सुनने के बावजूद आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो यह आपकी गलती होगा। 10वां संकेत, आपके जीवन में कहीं नहीं है। आपका जीवन में उनकी कोई विशेष जगह नहीं है। जब चाहे वे आसानी से आपके जीवन से आपको निकाल सकता है और उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप यह नहीं मानते और उनकी सच्चाई जानना नहीं चाहते, तो अपने जीवन को कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगी। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वह खुश रहेंगे। अच्छा है कि समस्या हमारे जीवन का से खुद चला गया। अब हम आज़ाद हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं। यदि आप भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं, तो अपनी बुद्धि को संयम में लाइए और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलिए। विश्वास करें, ऐसा संबंध से हमारे बाहर आने से आपको शांति और प्यार मिलेगा। और दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। यदि आप एक खराब व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तो 10 अच्छे लोग आपके पास आएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक इस तरह झूठे व्यक्ति के साथ हैं, तब तक अच्छे लोगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को छोड़ देंगे, अच्छे लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। और एक बार आज के लोग जिनके साथ प्यार में धोखा हुआ है, वे कहते हैं कि प्यार कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। आजकल सब कुछ झूठ है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार को कैसे करना है जानते हैं और उसे बरकरार रखने की कोशिश भी करते हैं। धोखा खाए लोग
अपने ओर से सच्चा प्यार करते हैं। प्यार ईश्वर का उपहार है और यह दुनिया प्यार पर आधारित है। अगर कोई गलत व्यक्ति आपका प्यार समझ नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। यह दुनिया प्यार पर ही टिका हुआ है। और अंत में एक और बात, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से धोखा खा चुके हैं या आपस में गलतफहमी हो गई है तो एक दूसरे की बात समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को जानने और एक दूसरे को माफ करें, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे लेकिन आपका परिवार के सदस्य की तरह में नहीं मिलेगा। हाँ, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है, वे थोड़े दूर के सोचते हैं। आप अपने परिवार के बाहर, जैसे आपके दोस्त, दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी, लेकिन परिवार के सदस्य को माफ कर देना ही बुद्धिमानी होता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।